नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 है, 4 अपलोड हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए 5वां सेट स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है। किसका अधिकार है भाई? साधिकार मतलब अधिकार किसका है? तो ये चंद्रगुप्त का स्वाधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की। तो 10वें यानी 10वें वर्ष में, अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा किया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो किस में करता है भाई? तो ये भाब्रू में वो विश्वास, भाब्रू अभिलेख जो है उस पे ये विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपको लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली का जमा मस्जिद जो है ये भी शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है, कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखा गया ये? तो ये इस किताब का नाम है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857। तो ये विनायक दामोदर सावरकर जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कर रहे हैं, 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी AICC ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का क्या नाम था? तो चलिए देखते हैं आंदोलन का ऑप्शन में क्या नाम दे रहा है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट आंदोलन। तो ये जो रखा गया था 1942 में, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 का पूछ रहा है। रॉलेट एक्ट कब आया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये सब 1920 और 21 की बात है, 1919 में रॉलेट एक्ट का। तो यहाँ पे छोड़ के 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा क्या किया गया था। ये संस्था जो था ये गुप्त संस्था था, इसके छुपा के ये संस्था चलता था, जो कि इसको 1952 ईस्वी में बंद कर दिया गया। 1952 में ये संस्था को बंद कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो गांधी जी के अलावा कितने थे? तो 78 थे। कितने थे? 78 थे, 78। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर यह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, तो वही कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे, कौन थे? तो ये यूएसए और USSR, इसका USSR। ठीक है, इन दोनों का।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाधारी चारी या धारी जो भी इसमें है स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो किससे है? तो एक दलीय राज से है। ठीक है, किससे है? एक दलीय राज से है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुआ है? किस न्यायालय में? तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय में नियुक्त हुआ है मीनाक्षी मदन राय का। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, करंट का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, तो किसका है? तो बलवंत राय मेहता का है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया है, प्रिंटिंग का ये था, मैं बता देता हूँ। ये क्या है, ये शाह कमीशन है, ये नानावाटी कमीशन है, ये बलवंत राय मेहता समिति है, लिबरल हार कमीशन है। तो इसका आंसर जो होगा बलवंत राय मेहता होगा। तो आप लोगों को बता दूं, जो ऑप्शन है ये सी है, बलवंत राय मेहता समिति है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन समझने में आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, बस एक ही 2 क्वेश्चन था, मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? ठीक है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या सर्टिओरी। ठीक है, तो क्या करता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, यानी कि 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा सही होगा, आप लोग को दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल के बारे में बता रहा है। तो शून्यकाल क्या होता है कि जब बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व का विषय उठाया जाता है संसद में, उसे शून्यकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। किस तारीख को तेलंगाना राज्य की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुआ? तो कब हुआ? 2014 सभी में दे रहा है, तो याद रखिएगा 2 जून 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब गवर्नर हटाया जाता है, एक राज्य का गवर्नर हटाया जाता है किसके ये से? तो राष्ट्रपति के आदेश पे गवर्नर को रखा और हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित कराता है? क्या सुनिश्चित कराता है भाई? तो ये जो कराता है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 कहता है, अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो किसका करता है भाई? तो ये अनुच्छेद 24 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 24 करता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होके 6 वर्ष मारेंगे, नहीं, ये अस्थाई सदन है, इसका विघटन होता है, विघटन वगैरह नहीं होता है, पता है ना, अस्थाई सदन है, वो वहाँ पे रहने से होता है। तो 6 वर्ष नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर ये दोनों, अगर
यह अस्थाई साधन है, ये अगर नहीं होता यहाँ पे तो 6 वर्ष कर सकते थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो कौन सा करता है? तो ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उस पे करता है। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और किरण पब्लिकेशन का बिहार एसआई का सेट लगा रहे हैं, अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। किरण पब्लिकेशन का 33 सेट है, 2024 का जो बुक है लेटेस्ट वाला, उसमें वो पूरा कराएंगे और पूरा कवर कराएंगे। इसके बाद अगला कोई दूसरा पुस्तक होगी उस पर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? देखिए क्या होता है कि निर्वाचक जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें फोटो कब लागू किया गया था, फोटो के सहित जो है वो कब लागू किया गया था, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो एवरेज उनका जन्म 90, 91, 92, 93, 94 यही हो रहा होगा, ठीक है। लगभग की मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत लोग होंगे। तो इसमें क्या होगा, उस जन्म तिथि के हिसाब से आप याद कर सकते हैं 1993 ईस्वी में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भारत में लागू किया गया था, 1993, ठीक है। तो उस जन्म से, अपने जन्म से रिलेट करके पढ़ेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो अक्षांशों के बीच समांतर होता है कितना? दो अक्षांश के बीच 4 मिनट का होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, एक हरिकेन एक डैश है, क्या है भाई हरिकेन? हरिकेन जो है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवर्तीय प्रणाली है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवर्तीय प्रणाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमनांक बिंदु होता है, क्या होता है? तो निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये है हेलोफाइट, हेलोफाइट में किया जाता है। ये सेट नंबर 5 है, आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अहोल धातुएं जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? जास्ता और तांबा का दोनों का बड़ा भंडार पाया गया है, ये राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? कौन सा करता है? तो ये कोरोमंडल और रायलसीमा और कोरोमंडल दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्या कर रहा है, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो ये अरावली श्रेणी। कौन सा? अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? किसे जोड़ा गया था सबसे पहले? तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया था, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में किस क्षेत्र में वनस्पति को होलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? किसका किया जाएगा भाई? तो सुंदरवन का। किसका? सुंदरवन का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उपाय और युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। क्या भार है भाई? किसके लिए है? तो ये राज्य सरकार के लिए है।
किसके लिए है? राज्य सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो कौन सा देता है? तो ये देता है कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम की राशि 12 रुपये है। बहुत ही न्यूनतम रखा गया, 12 रुपये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। विचार कीजिए। भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। अगला क्या कर रहा है कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? तो कौन सा प्रक्रिया का भाग है? तो ये सभी हैं। ठीक है। ये वित्तीय समावेशन का ये पूरा सब तो वही है, बैंक से रिलेटेड तो वित्तीय समावेशन का भाग है, ये पूरा है, ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव पूंजी सूचकांक HCI डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने एक परियोजना राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR कच्चे तेल का युद्धकाल प्रबंध हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये पुणे है। कौन सा है? पुणे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना KSY शुरू की गई है। यह डैश के लिए एक योजना है। तो किसके लिए योजना है? तो ये जो योजना है ये कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह का विकास के लिए है। ठीक है। 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटा कर देते हैं, देखने में पड़ेगा आपको। सर, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण योजना निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है। खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते हैं। क्या क्या इसमें दे रहा है? बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? नहीं। ये क्या है? ऊपर दिए गए कथनों को सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प एक तो हो जाएगा, बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये आएगा, एक आएगा। और दूसरा क्या था? और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्मित में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, मतलब 1 और 3 ये आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 मतलब 2 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है। युवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये युवाओं में उद्यमिता का बढ़ाना, मतलब खुद में कुछ भी आप अपना बिजनेस करने का ये करना, इसीलिए युवा योजना हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मौसम में परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य क्या है भाई? तो 2 ही ऑप्शन है। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना कालांतर के अंतर्गत केंद्र की योजना है। सिडबी इस योजना के कालांतर संस्था नहीं, सिडबी नहीं है, इसमें सिडबी नहीं है। ठीक है। ये मौसम परिवर्तन का पूछ रहा है तो सिडबी नहीं, यहाँ पे यह 12 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के कालांतर के अंतर्गत केंद्र की योजना है। ठीक है, केंद्र का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता
किंतु दूर की वस्तुओं वो देख सकता है उसे कहा जाता है। देखिए इसका एकदम आसान भाषा में बता दें, जिनको याद करने में दिक्कत होता होगा उनके लिए, कि अगर पूछे आपसे कि व्यक्ति का निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता तो उनको दूर दृष्टि हुआ है। मतलब अगर पास का नहीं देखेगा तो उनको दूर दृष्टि हुआ है, मतलब दीर्घ दृष्टि हुआ है। अगर दीर्घ दृष्टि है तो उनको निकट का है। ठीक, अब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि निकट का नहीं देखेगा तो दीर्घ होगा, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, हाइपर मेटोपिया। ठीक है, हाइपर मोटोपिया मतलब इनको दीर्घ दृष्टि दोष है। याद हो गया। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, या आपको याद है तो क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के डैश है, संबंधित नहीं, बराबर। क्या और पूछ रहा है? ऑप्शन में क्या दे रहा है? विपरीत अनुपातिक या प्रत्यक्ष अनुपातिक। तो इसमें क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुपातिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक उल्टा हो गया, तो इसको पास का है, तो ये तो यहाँ पे फंस जाइएगा, ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। कभी ऐसा पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी दे देता है, जैसे इसमें दिया है। तो इसमें क्या होगा? हाइपर मेटोपिया। ठीक है, हाइपर मेटोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है। दोनों को गति का अनुपात क्या कहा जाता है? तो मेके संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेके संख्या कहा जाता है। ठीक है, अगला 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर पूछ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जिंक होता है जर्मन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर धातु है? तो सबसे आसान कठोर धातु पूछ रहा है तो टंगस्टन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो अम्ल यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर नहीं पता है तो ये समझे H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काटन फाइबर किससे बना होता है? काटन फाइबर किससे बना होता है? तो ये सेलुलोज से बना होता है। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करेंगे। अगर कुछ सुझाव हो, कोई अगर एसआई का कोई भी टेस्ट सीरीज का बुक आप चाहते हैं कि उसका टेस्ट सीरीज हम कराएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो कभी कभी यहाँ पे एफ जो दे रहा है वहाँ पे सी भी दे देता है, सेल्सियस में पूछ देता है, वहाँ पे दिक्कत होने लगता है। अभी सब एफ में है तो 98.4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटीजन क्या कार्य करता है? एंटीजन क्या कार्य करता है भाई? तो एंटीजन जो कार्य करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? थायराकिशन जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करता है। सनसाइट
विटामिन, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहते हैं। यहाँ से आप रिलेट करके पढ़िएगा। सनशाइन पूछ रहा है तो SUN पढ़िएगा, सनशाइन। तो सन मतलब सूरज, तो सूरज से ही विटामिन डी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, वैसे पढ़िएगा, रिलेट करके याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा ये नहीं है। गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। गाजर और आम का क्या? गाजर का सबसे पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए विटामिन ए होगा। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का हम लोग मैथ इंग्लिश छोड़ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ से 67 से क्या कर रहा है? पवन शब्द का अर्थ, हिंदी का क्वेश्चन है, पवन शब्द का अर्थ क्या होगा? पवन का वायु। क्या होगा भाई? वायु होगा। अगला क्वेश्चन, जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द होगा। पीने योग्य हो, ये नहीं कि पानी हड़बड़ में मार दीजिएगा, पेय होगा, पेय। ठीक है, अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? किस जिला में किया गया है? जो लोग खगड़िया से हैं उनको पता होना चाहिए कि पहला फूड पार्क जिले स्थापित कहाँ हुआ है? खगड़िया में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील है? गोगाबिल झील, ये अगर जो कटिहार के लोग नहीं बताएंगे तो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। गोगाबिल झील जो है कटिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? मुखिया प्रत्यक्ष चुनाव, सरपंच चुनाव। ठीक है, प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही, सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तो आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ओबरा बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ओबरा औरंगाबाद में है। जो औरंगाबाद के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि कालीन उत्पादन के लिए है। जो लोग वहाँ रहते भी हैं उनको भी नहीं पता होगा। जिनको जिनको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। 75 नंबर बताइए। हेडर और फुटर दोनों में, ये दोनों में पेज नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड, मतलब ये शॉर्ट की है। Ctrl+N नहीं, मतलब ये शॉर्ट की है। जो आप जाके उसके स्टार्ट में जाएंगे, प्रोसेसिंग में जाएंगे और वहाँ से खोलेंगे तो ये कीबोर्ड से ही हो जाएगा, शॉर्ट कमांड है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए होता है? ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए होता है। जो अगर एक्सेल आप खोले हैं और एक्सेल पे Ctrl+N करेंगे तो नया एक एक्सेल खुल जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वही हो रहा है, Ctrl+N। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिक्चर को अरे आइकन कहते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में रख रखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? तो ये नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में, वायुसेना का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एडविन हर्बल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई? तो ये खगोल शास्त्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? मतलब जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था उसी टाइम
ये प्रोफेसर हैं, इनको भी मिला था। अब इनका अगर पूरा नाम होता तो शायद आप लोग पकड़ते, या अलग अलग ऑप्शन होता। तो यहाँ पे बस ये वाला जो लाइन है ये चेंज है, बाकी सब एक है। ये और ये प्रोफेसर ही हैं सब लोग, ठीक है। तो बताइए कौन से हैं? तो प्रोफेसर CN राव, CN राव। तो इनको सचिन तेंदुलकर, इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 2014 में इनको मिला था, दोनों लोग को एक साथ मिला था। CN राव, CNR याद रखिए, CNR, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? कौन है? अभी तो बताएं भारत रत्न है, ठीक है। यहाँ पे रत्न लिख दिया है, रत्न होगा वहाँ पे, ठीक है, सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है? किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा? किसने लिखा भाई? अगर यहाँ पर टैगोर है तो बहुत लोग टैगोर भी मार देंगे, तो टैगोर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। किसने किया था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रैगनस स्पीड किसने लिखी? पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है? तो पर्ल एस बक ने लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी के बाद भारत, ये एक पुस्तक है, एक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई, गांधी के बाद भारत। तो ये रामचंद्र गुहा का पुस्तक है, गांधी के बाद का भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन हमेशा 2 पूछता है, तो दिवस एक एक करके आप लोग याद करते रहेंगे, इम्पोर्टेंट। तो 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला भी वही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं, सभी लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला में है। जैसे मुझे याद है वैसे आप लोग भी याद कर ले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक ब्रिक्स देश है? तो ये रूस है, एकदम रट जाना है। कौन सा ब्रिक्स का एक देश है? तो रूस है, सीधा सी बात। भूटान, इटली, दक्षिण कोरिया नहीं है, रूस है, सीधा सी बात। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है, नीदरलैंड में। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टाड मेमोरियल ट्रॉफी भारत के निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 91 नंबर का, भारत में सिंघिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से जुड़ा है भाई? तो ये हॉकी से जुड़ा है। सिंघिया एक पता है ना कि बहुत धनवान व्यक्ति हैं सिंघिया, परिणीति चोपड़ा का शायद शादी हुआ है, सिंधिया टाइटल है ना उनका। तो ये हॉकी से जुड़ा है, ऐसे करके रिलेट करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। अगला, ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? ओवर ट्रिक किस खेल से संबंधित है भाई? तो ब्रिज से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाडगिल आयोग डैश से संबंधित है? गाडगिल आयोग वाला भी एक बार आप लोग देख के रिवीजन करके जाइएगा, क्या पता पूछ दे, पूछता ही है। तो गाडगिल आयोग पश्चिमी घाट से संबंधित है, ठीक है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष, मतलब कब किया गया था? ठीक है, स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 2010 ईस्वी में हुआ था, 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चराईदेव मैदान को संस्कृति संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई किस राज्य में स्थित है?
चराईदेव मैदान असम में अवस्थित है, याद रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग होगी? तो ये जो सुरंग है ये सिंकुल्ला सुरंग है, जो कि इसका उद्घाटन जो हुआ है 2024 में ही हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सोसाइटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना? तो ये कौन बना है भाई, बताइए कौन बना है? तो ये बांग्लादेश बना है। कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधित जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो कौन सा संस्था है भाई? आप एक बार देखिएगा, कोई भी सामान पैकेट वाला खरीदिएगा या बोतल वाला, तो उस पे एक लेबल में जहाँ बारकोड रहता है वहाँ पे FSSAI लिखा होता है। तो यही ने किया है, जो 3 नंबर आंसर होगा। ये आप देखिएगा, अगर घर में पड़ा होगा उसमें भी देखिएगा, ये चीज़ हमेशा लिखा हुआ रहता है बड़े बड़े अक्षरों में। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। और आज के इस टेस्ट का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो कौन है ये एशियाई खिलाड़ी भाई? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हैं। तो ये था हम लोग का किरण पब्लिकेशन का टेस्ट नंबर 5। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, बाकी टेस्ट अपलोड हो गया है, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हैं, कम से कम बेल आइकन और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।